अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेस्ट स्मैशर। इस वीडियो में हम SSIT इंटरव्यू के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। याद रखिए कि जितने भी कोर्स सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस है, हम इसको वन बाय वन इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही टॉपिक्स जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं सिर्फ उसी को आपके लिए पेश करूंगा। तो आइए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस और इसी तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी के, तो इसी को वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे। तो आइए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं कि आपसे किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं SSIT इंटरव्यू में या लेक्चरर कंप्यूटर साइंस के इंटरव्यू में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन उठाया है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपने एक झलक देखना है। इसमें ये होता है कि बाज़ दफा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ENIAC किस जनरेशन का है या यूनिवेक, एटसेक एटसेट्रा, इस किस्म के कंप्यूटर उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस जनरेशन से बिलोंग करता है। या इसी तरह अगर आपको जॉन वन न्यूमन का कॉन्सेप्ट याद है तो उसने किस किस्म का कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड जनरेशन इसमें यूज हुआ है, तो इस किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन वन न्यूमन एंड कंप्यूटर साइंस, इस किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जब आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टडी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोस। बायोस का काम क्या है और ये है क्या चीज। तो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, तो आपने इसको कवर करना है। सीमोस क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कैश मेमोरीज के जितने भी लेवल्स हैं, लेवल 1 2 3, कैश मेमोरीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। रैम एंड रोम एंड इट्स टाइप्स, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, ये क्या है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। इसी तरह रोम का जो जितने भी टाइप्स हैं, ईपी रोम, पी रोम, ईपी रोम एटसेट्रा, इसके जनरल एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज के बीच में क्या अंतर है, ये ऑलरेडी आपको पता है। मेरे ख्याल से इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तो आपने BS किया हुआ है या MSc किया हुआ है तो इस इनमें से ज्यादातर आपको वैसे भी पता होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए अगर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो सिर्फ इन ही टॉपिक में से आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। तो अब ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अलबत्ता आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क का साइज कितना होता है या कितना हुआ करता था। तो ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल जो CD है या DVD है, ब्लू रे डिस्क, इसके साइज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है SSD वर्सेस HDD। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव वर्सेस हार्ड डिस्क ड्राइव, तो आपसे पूछा जा सकता है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। या SSD ड्राइव अब हम यूज करते हैं या नहीं, या इसके एडवांटेज क्या है ओवर हार्ड डिस्क ड्राइव। इसी तरह IDEs के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, SATA केबल या एटसेट्रा, जो भी है। एक IDE है जो जिसके थ्रू हम डिफरेंट पेरिफेरल्स को अटैच करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ, मदरबोर्ड के साथ। और एक IDE है कि वो जो प्लेटफॉर्म होता है इसमें हम कोडिंग करते हैं। सपोज टर्बो C++ या डेफ C++, इसमें हम कोडिंग करते हैं, तो इसी प्लेटफॉर्म को भी हम IDE कहते हैं। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो लिंकर, व्हाट इज लिंकर, व्हाट इज लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एटसेट्रा, इन सब जो भी टर्मिनोलॉजीज है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बूटस्ट्रैप लोडर, व्हाट इज दिस, व्हाट्स आर इट्स फंक्शंस, तो इसके फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इसके बीच में इसके फंक्शंस क्या है। जाहिर सी बात है जितने भी कंप्यूटर ऑपरेशंस होते हैं तो ये ALU का काम है। जितने भी लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, जितने भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन जो भी हो, जो कंपैरिजंस हो, जितने भी ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म करता है तो ALU ही करता है, जो एक्चुअल ऑपरेशन है। देखिए, कंट्रोल यूनिट कभी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेता, ठीक है। तो ये सिर्फ कंट्रोलिंग करता है, ये सिर्फ सिस्टम या डेटा मूवमेंट को कंट्रोल करता है, या जो कंट्रोल सिग्नल्स है वो जनरेट करते हैं। तो बहुत सारे काम कंट्रोल यूनिट के भी हैं। तो इसके जितने भी फंक्शंस है आपने उसको तफसील में देखना है। देखिए, रजिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स। रजिस्टर्स क्या है, CPU
की अगर हम बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्मॉल मेमोरीज। तो रजिस्टर के बारे में भी आपको पूरा इल्म हो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या मैटर करता है एक सिस्टम की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस पे। तो जितने भी नंबर ऑफ रजिस्टर ज्यादा होंगे उतना ही इसके सिस्टम की परफॉर्मेंस या अच्छा होगा, या जितने भी साइज ऑफ रजिस्टर ज्यादा होगा तो उतना ही इसमें चूंकि डेटा ज्यादा आएगा, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज्यादा होगी। इसके अलावा बसेस, बसेस क्या है, जो मदरबोर्ड पे स्मॉल पाथ होते हैं जिसके ऊपर एड्रेसेस और डेटा फ्लो होता है, या कंट्रोल सिग्नल्स इसके ऊपर मूवमेंट करता है, इसके ऊपर कम्युनिकेशन करता है। तो बसेस इसी को कहते हैं, डेटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है। तो ये भी आपने देखना है। इसके अलावा जितने भी स्लॉट्स हैं या पोर्ट्स हैं, पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स या एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होते हैं जिसके ऊपर हम रैम वगैरह उसको इंजेक्ट करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। तो ये था मेरे ख्याल से। इसके अलावा ये पूरा कोर्स है, आपने एक बार जरूर इसको देखना है। इसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करता हूँ। ये एक बुक है, आईटी सीरीज का है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर इसमें देखें तो ये सारे टॉपिक इसी बुक में कवर हो चुके हैं। अब जो भी बुक उठा ले कंप्यूटर फंडामेंटल्स का, तो इनमें तो इसमें ये सारे टॉपिक्स मौजूद होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।